अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, ठीक है। और मैंने मैट्रिक और डीआई में डिप्लोमा किए इलेक्ट्रिकल में। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो रिको फार्म में मैंने 1 साल काम किया और अभी मैं साथ में बीएससी कर रहा हूँ। तो आई एम न्यू हेयर और आज जो मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो अनसर्टेनिटी मेजरमेंट है। तो आज हम ये सीखेंगे कि हम अनसर्टेनिटी को कैसे मेजर करते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में या कोई भी अनसर्टेनिटी हमें फाइंड करनी है तो कैसे हम फाइंड करेंगे अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि अनसर्टेनिटी क्या होती है। अनसर्टेनिटी बेसिकली हमारे पास होती है डेविएशन फ्रॉम मेजरमेंट्स, या हम ये कह सकते हैं डाउट अबाउट आवर मेजरमेंट्स, कि जो हम चीज़ मेजर कर रहे हैं उसमें कितना डाउट है हमें उसमें, यानी गैर यकीनी सूरत हाल को बेसिकली लफ्ज़ी मतलब इसका ये है कि गैर यकीनी सूरत हाल जो है उसको हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी के लिए ये कंपल्सरी नहीं है कि हमें जो अगर हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो उसमें अनसर्टेनिटी देखनी है, हमें ये कंपल्सरी नहीं है कि उसकी हमें एक्चुअल लेंथ मालूम हो, ठीक है। अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर भी हम अनसर्टेनिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी क्या हुई? डेविएशन फ्रॉम मेजरमेंट्स। डेविएशन फ्रॉम मेजरमेंट्स जो होगा वो हमारे पास अनसर्टेनिटी होगी। एक होता है एरर, अनसर्टेनिटी वर्सेस एरर या एरर वर्सेस अनसर्टेनिटी। एरर होता है डेविएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मीन नोन वैल्यू, कि हमें वैल्यू पता होती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल दे के आपको समझाऊं तो हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 ग्राम का वेट ले लेते हैं, 10 ग्राम का वेट। तो हम उस 10 ग्राम के वेट को बैलेंस पे रखते हैं, ठीक है। तो वो हमें कोई वैल्यू शो करेगा। फॉर एग्जांपल हमने 10 ग्राम के वेट को एनालिटिकल बैलेंस पे रखा और उसने वैल्यू हमें दे दी 9.999, ठीक है। 3 डेसिमल तक या 4 तक दे दी 9.9999। देन हमने उसको दोबारा फिर रखा उस पे, तो उसने वैल्यू दी 9.998। तीसरी दफा रखा, उसने वैल्यू दी 10.000। तो ये जो उसमें वेरिएशन आ रही है, जो वैल्यू हमारी वेरी कर रही है एक पॉइंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तो ये बेसिकली उसकी अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। अब अनसर्टेनिटी को मेजर करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है? वो ये होता है कि हमें मिनिमम 3 वैल्यूज, मिनिमम 3, 5 या 7 वैल्यूज मिनिमम जो हम ले सकते हैं। एक वैल्यू का हम अनसर्टेनिटी फाइंड, अनसर्टेनिटी के लिए मिनिमम 3 से 5 वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। 3 से 5 वैल्यूज होंगी तो हम उसकी अनसर्टेनिटी फाइंड कर लेंगे। अनसर्टेनिटी होगी, फॉर एग्जांपल हमने 5 रीडिंग्स ले ली 10 ग्राम के वेट से, 5 रीडिंग ले ली 10 ग्राम के वेट से। हमने सबसे पहले क्या करना है? बेसिकली अनसर्टेनिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन हमने लिए हैं, जो मेजरमेंट्स लिए हैं, उनका मीन ले लेंगे, उसकी एवरेज ले लेंगे, ठीक है, ताकि हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकें, ठीक है। एवरेज लेने के बाद हमने उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सम ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n माइनस 1 का स्क्वायर रूट। इससे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली हमारे पास होता है डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू। जो हमारे पास x बार होता है, तो जो हमारी मेजरमेंट्स हैं वो कितनी डेविएट कर रही है हमारी एवरेज वैल्यू से, हमारी मीन से, वो होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन से हम अनसर्टेनिटी फाइंड कर देते हैं। अनसर्टेनिटी का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट n, ठीक है, स्क्वायर रूट n, ठीक। ये हमारे पास आ जाती है सिंपल अनसर्टेनिटी। इसको हम रिपीटेबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब रिपीटेबिलिटी क्या होता है? रिपीटेबिलिटी हमारे पास होता है कि हम सेम एनवायरनमेंट में सेम ऑपरेटर सेम टाइम पे जो वैल्यूज लेगा, रीडिंग्स लेगा, जो मेजरमेंट करेगा, जो टेस्ट करेगा, वो हमारे पास होता है रिपीटेबिलिटी, ठीक है। एक दूसरी टर्म होती है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी होता है कि हम जो मेजरमेंट्स ले रहे हैं उसमें हम ऑपरेटर चेंज कर सकते हैं, एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं, या टाइम भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑपरेटर है एक्स वाई जी में से कोई भी एक्स ऑपरेटर है, ठीक है, उसने एक दिन रीडिंग 2-3 रीडिंग्स लेगा, ठीक है। नेक्स्ट डे दूसरा ऑपरेटर लेगा रीडिंग, थर्ड डे कोई और ऑपरेटर जो है वो रीडिंग लेगा। तो इससे क्या होगा? एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया, ठीक है, उससे क्या हुआ? टाइम भी चेंज हो गया, सेम टाइम पीरियड पे नहीं उसने ऑब्जर्वेशन की, और ऑपरेटर भी चेंज हो गया। देन हमारे पास वो जो वैल्यूज आएगी 3 से 4 ऑपरेटर्स की, उनको मिला के हम अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। वो जो हमारे पास
अनसर्टेनिटी आएगी वो हमारे पास रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहलाएगी, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप की अनसर्टेनिटी होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी, टाइप ए अनसर्टेनिटी एंड टाइप बी अनसर्टेनिटी। टाइप ए अनसर्टेनिटी सिंपल जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी को हम जो है वो टाइप ए कहते हैं, और रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है ये टाइप बी में आती है। टाइप बी में बेसिकली डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं अनसर्टेनिटी को, वो फैक्टर्स जिनकी वजह से अनसर्टेनिटी हमारी वैल्यूज में आती है। फॉर एग्जांपल वो फैक्टर कौन कौन से हैं, हमारे पास वो रेजोल्यूशन फैक्टर है एक, जो हमारे बैलेंस की रेजोल्यूशन है, 3 रेजोल्यूशन है, 4 रेजोल्यूशन है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है उसके, यानी कि लीस्ट काउंट कितना है, वो हमारे पास होता है रेजोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट का जो कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो अनसर्टेनिटी दी हुई है वो वाली अनसर्टेनिटी हम काउंट करते हैं, एक फैक्टर वो होगा। एक फैक्टर हमारा हो गया जो हमारे सर्टिफिकेट पे अनसर्टेनिटी दी हुई है, प्रीवियस सर्टिफिकेट जो है। दूसरा जो हमारे जो इक्विपमेंट है उसके जो लीस्ट काउंट है, जो उसकी रेजोल्यूशन है वो होगा। तीसरा रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये तो कॉमन है, ये हम यूज करेंगे टाइप बी में, ठीक है। अब हम पहले हमने फाइंड की थी सिंपल अनसर्टेनिटी जिसको हम रिपीटेबिलिटी कह रहे थे, ठीक है। अब हमने रिपीटेबिलिटी से अनसर्टेनिटी से टाइप ए अनसर्टेनिटी से हमने जाना है कंबाइंड अनसर्टेनिटी में। कंबाइंड अनसर्टेनिटी होती है कि टाइप ए और टाइप बी अनसर्टेनिटी को मिलाकर जो अनसर्टेनिटी हम निकालते हैं उसको हम कंबाइंड अनसर्टेनिटी बोलते हैं। दोनों को कंबाइन करने से जो अनसर्टेनिटी आती है टाइप ए और टाइप बी को, वो कंबाइंड अनसर्टेनिटी है। उसका फार्मूला होता है टाइप ए अनसर्टेनिटी जो आई है उसका स्क्वायर प्लस जो फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं अनसर्टेनिटी को उनका अलग अलग स्क्वायर। फॉर एग्जांपल हमारा रेजोल्यूशन है तो रेजोल्यूशन फैक्टर जो होगा वो हम कहते हैं कि ये अनसर्टेनिटी B1 है। सर्टिफिकेट वाली जो अनसर्टेनिटी है उसको हम कहते हैं ये B2 है। जो हमारे पास नेक्स्ट जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास B3 है, उसको हम क्या कर देते हैं, वो हमारे पास B3 है, ठीक है। ये B1 B2 B3 इन सब का सेपरेट सेपरेट स्क्वायर लेंगे और उनको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो हम ऐड करने के बाद हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। वो जो स्क्वायर रूट लेने के बाद जो हमारे पास एक अनसर्टेनिटी निकलेगी, जो आंसर आएगा वो हमारे पास कंबाइंड अनसर्टेनिटी होगी। टाइप ए की और टाइप बी की जो अनसर्टेनिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, कंबाइंड अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है। अब कंबाइंड अनसर्टेनिटी से हम एक्सपेंडेड अनसर्टेनिटी में जाते हैं। एक्सपेंडेड अनसर्टेनिटी क्या होती है कि हमारी जो एक्सेप्टेंस जो रीजन है कि हमारे जो रिजल्ट हैं वो कितने एक्यूरेट हैं या हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो कितना है, तो वो हमारे पास एक्सपेंडेड अनसर्टेनिटी कहलाता है। तो हम कंबाइंड अनसर्टेनिटी को 2 फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक्सपेंडेड अनसर्टेनिटी आ जाती है। क्या आता है, एक्सपेंडेड अनसर्टेनिटी आ जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम 2 से मल्टीप्लाई क्यों करवाते हैं, 2 से क्यों मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 से 3 से 4 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करवाया। तो वो 2 से हम इसलिए मल्टीप्लाई करवाते हैं क्योंकि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 95 है। कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो 95 है। 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल क्यों है, ये 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ये क्या चीज़ है, ये है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो 100 में से 95% एक्यूरेट होते हैं। हम ये क्लेम करते हैं कि जो हमारे रिजल्ट है वो 95% जो है वो ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक कॉन्फिडेंस में 99 होता है, वहाँ पर कवरेज फैक्टर जो है वो 1 होता है। वो बड़ी जो लेबोरेटरीज इंटरनेशनल है वो यूज़ करते हैं, वो क्लेम करती हैं कि हमारे जो रिजल्ट है वो 99 पॉइंट समथिंग जो है वो एक्यूरेट है। तो हम क्योंकि हम कैलिब्रेशन प्रोवाइडर हैं, कैलिब्रेटर्स हैं, तो हम 95% जो कॉन्फिडेंस इंटरवल वो यूज़ करते हैं, ठीक है। एक 65.4 समथिंग होता है तो वो बहुत लो है, तो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो 2 कवरेज फैक्टर 2 यूज़ करते हैं। कंबाइंड अनसर्टेनिटी को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, हमारे पास एक एक्सपेंडेड अनसर्टेनिटी होती है और ये एक्सपेंडेड अनसर्टेनिटी ही हम अपने सर्टिफिकेट पे मेंशन करते हैं। इनफ।